तिलावत भी हमद साहब ने आज जो है उसी मुनासबत से आयतों का इंतखाब किया। सबसे पहले तो आज हम अपने मेहमान डॉक्टर ज़फ़र अंजुम साहब, जो डलास अमेरिका से हमारे दरमियान, जिन्होंने आज हमारी दावत को कबूल किया, वो यहाँ मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह उनसे उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे और दुआ में भी शिरकत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम से पहले चंद एक बातें ज़रूर की जाएं, क्योंकि इस वक्त के हवाले से जहाँ तक फ़ज़ाइल शब क़द्र का ताल्लुक़ है, रमज़ान का, कुरान का, डॉक्टर ज़फ़र अंजुम साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त एक हालात बड़े अजीब हैं पूरी दुनिया की, तो उस पस मंज़र में चंद मिनट में आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो मेरी भी आवाज़ है, आपकी भी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और अल्लाह से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरे आलमों का रब है वो। तो ये सब उसकी मखलूक़ात हैं, सब ये उसकी मखलूक है। ये दुनिया, इसमें जो भी कुछ है ऊपर से नीचे तक सब अल्लाह की मखलूक है और सब अल्लाह ने पैदा किया है। और अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। जभी तो तीन तीन वक्त के खाने और उनके लिबास और उनके लिए पानी का इंतजाम, हवा का इंतजाम, हर चीज अल्लाह ने जो है वो बंदों को मुतवफ़िर की हुई है क़यामत तक के लिए। तो ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है कि अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत है। और अल्लाह ने उस मखलूक के लिए कुछ शराइत भी आयत की हैं। जब अल्लाह, भाई आप किसी पर मेहरबान होते हैं तो कुछ आपकी भी कंडीशंस होती हैं, और फिर जब आपके ऊपर इतनी मेहरबानियां हैं तो आपके भी कुछ फराइज बनते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इस्लाम की शक्ल में, जो अब कवानीन इस्लाम हैं या उससे पहले जो उम्मतें थी, उन पर अल्लाह ने उनके एतबार से अहकामात उतारे। तो गोया अल्लाह ने ये हमें सबसे अच्छा बनाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया। तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारे लिए सारी दुनिया को अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। कुरान ने कई जगह लफ्ज़ सख्खरा का इस्तेमाल किया है कि तुम्हारे ताबे कर दिया हमने। समंदरों पर इंसान की हुकूमत, आसमानों पर इंसान की हुकूमत, इंसान ने चांद तारों तक और मरीख और ज़ोहरा तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इंसान ने कमंदे डाल दी। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर कुछ फराइज भी रखे और कुछ कंडीशंस भी रखे और हमारी कुछ हुदूद मुतय्यन की कि हमें उन हुदूद में रहना है। और याद रखिएगा, जब जब हुदूद से कहीं तजावुज होता है, अपनी बाउंड्री से आप बाहर निकलते हैं, तो वहीं आपके ऊपर एक सख्ती का वक्त शुरू होता है। अगर आज हम अपनी सोसाइटी और अपने माशरे को देखते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं नरमी या कहीं सख्ती, इन दोनों में से एक चीज का शिकार होते हैं, इफरात या तफरीत। इंसान ने चांद तक पर कमंदे डाल दी, कहाँ पहुंच गया इंसान? लाखों करोड़ों मीलों का सफर चंद मिनटों में तय करने लगा, चंद घंटों में तय करने लगा। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इंसान न मालूम पूरी दुनिया के लोग उसके हथेली के अंदर सिमट आई पूरी दुनिया। वो एक सेकंड और एक क्लिक के अंदर पूरी दुनिया में न मालूम कहाँ कहाँ के लोगों से राब्ते करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये कि वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपनी हथेली में रखता है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान है, उसके ताल्लुकात अपने भाई से नहीं है, उसकी गुफ्तगू अपने भाई और बहनों से नहीं है, वो कतर रहमी का शिकार है, लेकिन सारी दुनिया में वो दोस्त बनाता फिर रहा है। ये दोहरा रवैया है, ये हुदूद से तजावुज है। या फिर हम लोग चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, आसमानों तक जा रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है, हमने अपने पड़ोस की फिक्र नहीं। कहीं ना कहीं इंसानों से, हम लोगों से कोताहियां हुई हैं। अल्लाह ने ये इब्तला और आजमाइश हमारे ऊपर डाली है। याद रखिएगा, आजमाइशें, इब्तला, वबा, ये कोई नई चीज नहीं है, ये इंसानी तारीख भरी पड़ी है इसकी। अगर आप मसलन ताउन की बात अगर कर लें, दो बड़े ताउन जो मिलते हैं, ताउन अमवास जो फलस्तीन से टूटा था हजरत उमर के जमाने में, उसमें 25,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए उस दौर में। करंटीना, क्वारंटाइन, ये इस्लाम में इसका तस्वुर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बिल्कुल हदीस है, सही है कि जब कहीं वबा आए, कहीं लोग वबा में घिरे हुए हों, तो वहां मत जाओ, और जो लोग वहां हैं वहां से बाहर ना निकले। तो इस्लाम ने उसूल मुतय्यन किए हैं।
दूसरा ताउन आया, स्पेन में आया जो 14वीं सदी में आया, जिसमें 60% से ज्यादा यूरोप की जो है वो आबादी खत्म हो गई। 200 साल जो है यूरोप को लगे उस मरहले से निकलने में। तो याद रखिएगा, ये वबा कोई नई चीज नहीं है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें, बीमारियां कोई नई चीज नहीं है। अल्लाह ने हमेशा अपने बंदों को मुतनब्बे करने के लिए, अपने बंदों को सख्त करने के लिए, चूंकि हम अल्लाह की जब हुदूद से तजावुज कर रहे हैं तो अल्लाह ने एक नकेल खींच दिया हमारे। आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, और एक अजीब डिप्रेशन और एक अजीब एंजाइटी, एक घबराहट और एक अजीब आदमी उलझनों का शिकार है। कितनी अमवात की कसरत है। असल में जब इसकी हम बात करते हैं तो एक इसमें जरूर एक लफ्ज जो है वो शामिल किया जाए जिसका बहुत बड़ा अमल दखल है आज, वो है सोशल मीडिया। जैसे इससे पहले जिक्र किया मैंने, यानी कि समाजी राब्ते एक दूसरे से। बहुत सारी इंटरनेट की दुनिया है, अब तो पूरी दुनिया इंटरनेट पर चल रही है। मैं मुखालिफ नहीं हूं इंटरनेट का, मैं टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं हूं। हम लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। इंसान न मालूम कहां से कहां पहुंच चुका है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने इंसानी शऊर को मुतासिर किया है। मसलन आज के हालात में अगर आप देखें, हम लोग सबसे ज्यादा, हम लोग सभी लोग यहाँ पर जितने भी हाजरीन हैं, हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खासतौर से व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन एक चीज जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है और सबसे ज्यादा हम लोग मसरूफ रहते हैं, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है कि जिसने हमारी प्राइवेसी को मुतासिर किया, जिसने हमारी इंफॉर्मेशन को मुतासिर किया, जिसने हमारी एजुकेशन को मुतासिर किया। हदीस है सही है कि कफा बिलमरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को नकल कर दे। आज सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर खास तौर से ये एक चलन है। आपके पास कोई चीज आती है, आप उसको आगे बढ़ा देते हैं बगैर तहकीक के। खास तौर से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस्लामी अगर कोई भी मालूमात आपके पास आती है, कुरान के हवाले से हो, हदीस के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, आप उसकी तहकीक कीजिए, आपका फर्ज है, वरना आप उसको रोक दीजिए अपने पास। तो ये चीज। दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं, मसलन मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए गिना रहा हूं कि इन सब का ताल्लुक इस वक्त हमारे इस डिप्रेशन से है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस एंजाइटी से, इस घबराहट से। तो ये जो वबा है, वबा बहुत आई है, लेकिन इस वबा ने हमें क्यों मुतासिर किया? क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। हर आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम एक न एक इत्तला आती है। हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, न मालूम कितने हजारों लोग जो है वो रोजाना नुस्खे भेज रहे हैं, कोई कोई वीडियो भेज रहा है, कोई न मालूम क्या भेज रहा है, और लोग उसे देख देख कर, अब मसलन हिंदुस्तान में कितनी अमवात हो रही है, कितने लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जिनके अहलो अयाल रुखसत हो गए, जिनके वालिदैन चले गए, जिनकी बहनें चली गई, भाई चले गए, अजीज अकारीब चले गए, कितने बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं। लेकिन वो उस नुकसान से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसकी वजह ये कि मुस्तकिल चीजें आ रही हैं। भाई हर चीज का एक हुदूद है, हर चीज की एक बाउंड्रीज आप बनाइए। हमें हर चीज की जो है वो बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। अगर हम उन बाउंड्रीज से निकलेंगे तो हम परेशान रहेंगे। अल्लाह ने निजाम बनाया नींद का। डॉक्टर साहब मेरी बात तवील नहीं हो रही, और मैं, अल्लाह ने निजाम बनाया नींद का। नींद क्या है? वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद तुम्हारे लिए मूंदने वाली बना दी। यानी नींद से क्या होता है? जिससे कि इंसान सर को मूंद देता है, क्लियर हो जाता है। तो नींद ऐसी ही है। जब आप सोते हैं तो आपकी जितनी पुरानी मेमोरी होती है वो सब जो है वो डिफ्रेगमेंट होती है, फाइलें सारी जाकर अपनी अपनी जगह लग जाती हैं। और उसके बाद जब आप बेदार हो जाते हैं तो बेदार होने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हैं। आपकी वो कल की जितनी मेमोरी, अल्लाह ने उसको अपनी जगह लगवा दिया है दिमाग में। ये नींद का फायदा है। लेकिन अब होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारे हाथ में ये मोबाइल होता है आखिर वक्त तक। हम पढ़ते पढ़ते ये सारी खबरें सोते हैं, और वो फाइलें जो रात में हमारी मेमोरी जो तरतीब से अल्लाह ने लगवाई थी, सुबह उठते ही ना हम कलमा पढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ना हम कलमा पढ़ पाते हैं, ना हम सोने के जो उठने की जो दुआ होती है वो पढ़ पाते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ मोबाइल पर जाता है। तो वो जो डिस्कनेक्ट अल्लाह ने इंसान को किया था नींद के जरिए, वो हमने उसको बरकरार ही नहीं रखा। हम लोगों ने फिर उसी को दोबारा मुसलसल कर दिया। तो ये जो एक हमारे दरमियान जो चीजें चल रही हैं, इसका तसलसल जो है वो बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसने हमें, हमारे आसाब पर, हमारे दिमाग पर और हमारे ऊपर एक कब्जा कर लिया। तो आज ये वबाई दौर है, हम लोग सब बहुत परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है। अल्लाह ने पूरी दुनिया को रुका दिया है, पूरी दुनिया के पहिए रुक गए हैं, पूरी दुनिया के जहाज रोक दिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट, हर चीज अल्लाह ने रुका दी। भाई सारे रॉकेट रुका दिए, हर चीज रुक गई। इंसान जो बड़ा घमंड करता था कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं सुबह में यूरोप जा रहा हूँ, सुबह में इधर जा रहा हूँ, आज इधर जा रहा हूँ, आज हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, सब अल्लाह ने रुका दिया, सबको घरों में बिठा दिया अल्लाह।
اور بقول وسعت اللہ خان کے کہ یہ اللہ نے یہ ثابت کیا اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ زمین ضروری مرمت کے لیے بند ہے. واقعی اللہ نے اس زمین کو مرمت کے لیے بند کیا ہے. انسانوں نے اتنی اس کے اندر آفت مچائی ہوئی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو گھر میں بٹھا دیا. اس لیے کسی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، اپنے اعصاب پر قابو رکھا جائے، اپنی جو ہمارے اوپر جو ڈپریشن آ رہا ہے اس ڈپریشن پر قابو رکھا جائے. اور اللہ کی ذات ہے ایک واحد، وہی صحت دینے والی ہے، وہی مرض دینے والی ہے. کوئی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم لاکھ پریشان ہونے کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف دعا رکھی ہے. مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، لہٰذا اپنے اوپر اس کو نہ مسلط کیا جائے. ہم اس وبا سے باہر نکلیں. ارے بہت سب کچھ ہے دنیا میں، کیا نہیں ہے یہ بتائیے. دنیا میں ہریالی بھی وہی ہے، دنیا کے مناظر بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں، وہی پہاڑ ہیں، وہی دریا، وہی جھرنے، وہی ساز، وہی پرندے، وہی پرندوں کی آوازیں، سب کچھ تو دنیا میں وہی ہے، کچھ نہیں بدلا. اللہ نے ایک آزمائش دنیا پر ڈالی ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ہم شاید ان نعمتوں کے بھی قابل نہیں تھے. اے اللہ اب جو تیری آزمائش آئی ہے تو اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے. تو ہم اس دعا کو کریں اور اس گھبراہٹ سے اور ان اندیشوں سے باہر آ جائیں، اور اس سوشل میڈیا کا جو ایک بخار ہے اس سے باہر آ جائیں. یہی سب سے بڑا آج کا مرض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ناقص رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں اور آپ کا حق ہے، لیکن میری ناقص رائے میں یہی ہے کہ آج جو مسائل چل رہے ہیں، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، ہم لوگوں کو اس سے باہر آنا چاہیے. اور بلا وجہ جو ہے وہ شیئر کرنے سے، یہ بھی شیئر وہ بھی شیئر، جو آئے وہی شیئر نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. آج کل اتنے نیم حکیم ہو رہے ہیں، ہر آدمی ایک وہ بھیج رہا ہے، ہر آدمی ایک نیا نسخہ بھیج رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بلا وجہ. بھائی ایک ہم لوگ عجیب، مطلب ایک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، ہم ہر ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں. بھائی ہم نہ دیکھیں ان تمام چیزوں کو، ہم احتیاط کریں. اس کے لیے ٹائم کی کچھ تھوڑی سی لمٹ اپنی جو ہے وہ اپنے ٹائم کی تھوڑی سی تقسیم کر لیں. دنیا بہت اچھی ہے. ارے اپنے وقت کو تھوڑا کتابوں میں لگائیے، اپنے وقت کو پڑھنے میں لگائیے، کھیلنے میں لگائیے، بچوں کے ساتھ لگائیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیے. موبائل کی دنیا سے تھوڑی دیر باہر آ جائیے، اس ڈیجیٹل دنیا سے باہر آئیے. دنیا حقیقت میں بہت اچھی ہے اور آج بھی اچھی اور قیامت تک اچھی رہے گی. اللہ نے دنیا کو بنایا انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم یہاں پریشان ہوں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کرے. شاید میری بات طویل ہو گئی، میں آپ لوگوں سے سما خراشی کی معذرت خواہ ہوں سما خراشی کے لیے. اور میں اب اسامہ شمسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے ہمارے گیسٹ اور آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر ظفر انجم صاحب کا تعارف مختصر پیش کریں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو آج کے پروگرام کے لیے دعوت دیں. اسامہ